फिर से एक बार हेडिंग दीजिए। नया एक चैप्टर, काफी खूबसूरत चैप्टर, एवरेज। हिंदी में इसको औसत बोलते हैं। एक बेसिक चैप्टर है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन भी पूछता है और मैथमेटिक्स का अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छा हद तक मजबूत करता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, पिछला क्लास में तो लिखे ही होंगे, फिर से डिफिनीशन लिख लीजिए, फिर हम समझाते हैं इसका बेसिक मतलब। लिखिए, दिए गए सभी परिणामों को एक निश्चित मान के तहत दर्शाना औसत कहलाता है। दिए गए सभी परिणामों को एक निश्चित मान के तहत दर्शाना औसत कहलाता है। लिख लिए? क्या लिखे डिफिनीशन? पढ़िए तो जोर से। कहाँ, हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हम बोल रहे एक साथ पढ़िए, आप लोग पढ़ापढ़ी पढ़ रहे हैं। हम तो संस्कृत लिखाए भी नहीं है, आप लोग संस्कृत की तरफ पढ़ने लगे। मतलब समझे ना, कि दिए गए बहुत सारे परिणामों को एक निश्चित मान के तहत दर्शाना औसत कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं कि एक परिवार में 4 सदस्य हैं, पहला सदस्य का इनकम 2000 रुपया पर मंथ है, दूसरा सदस्य का इनकम 4000 रुपया पर मंथ है, तीसरा सदस्य का इनकम 1000 रुपया पर मंथ है। और चौथा सदस्य का इनकम 3000 रुपया पर मंथ है। 4 सदस्य वाला एक परिवार है। हम जानना ये चाहते हैं, बताइए उस परिवार का औसतन आय क्या है। औसतन आय का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का औसतन आय क्या है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सदस्य में जो टोटल इनकम हो रहा है सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे ना, कि सभी इनकम को ऐड करके देखेंगे टोटल मेंबर कितना है सदस्य, कि उस परिवार में टोटल 4 सदस्य हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे। ऐड करेंगे, 4 2 6 1 7 3 10, और जब हम 10,000 में 4 से डिवाइड करेंगे तो परिवार का औसतन आय निकल के आएगा 2500 रुपया। और बोलेंगे कि परिवार का औसतन आय 2500 रुपया है। औसतन आय का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का आय 2500 रुपया है ना, 2500, क्योंकि पूरे सदस्य की आय को ऐड किए तो 10,000 हुआ। ये 10,000 4 व्यक्ति मिलकर कमा रहे हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, प्रत्येक का आय औसतन निकल के आएगा। होता है परिवार में किसी का इनकम ज़्यादा होता है, किसी का इनकम कम होता है, लेकिन जब औसतन आय निकालना होता है तो सभी आय को ऐड करके मेंबर्सों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। करते हैं ना। जैसे नॉर्मल भाषा में हम आपको समझाएं तो हम बोलते हैं कि अगर यदि विराट कोहली पहला मैच में 80 रन बनाता है, दूसरा मैच में 150 रन बनाता है, और तीसरा मैच में 50 रन बनाता है, तीसरा मैच में 50 रन बनाता है, आप बताइए 50 नहीं कीजिए, 60 कर लीजिए, 60 रन बनाता है, आप बताइए विराट कोहली के 3 पारी का औसत स्कोर क्या होगा। ये तो एक बच्चा भी जानता है। तीनों स्कोर को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देगा। करेंगे ना, कि तीनों स्कोर को ऐड कर देंगे और 3 पारी खेला है, 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 150 और 60, 200 कितना, 210, 210 और 80, 290 होगा।
इसको 70 कर लीजिए ताकि सीधा सीधा 300 हो जाए ना। इसको 70 कर लिए, सीधा सीधा 300 हो जाएगा। 150, 70, 200, 20 और 80, 300। और जब 300 में 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा ना उसका औसत स्कोर 100 रन। कि हर एक पारी में यदि देखा जाए तो औसतन उसका स्कोर 100 रन रहा है ना। आप नॉर्मली देखते भी होंगे कि किसी किसी मैच में विराट कोहली 150 रन मार देता है और किसी किसी मैच में 2 रन 3 रन पे आउट हो जाता है, फिर भी उसका एवरेज 50 क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि औसत निकाला ही जाता है कुल रनों की संख्या बटे पारियों की संख्या। मतलब यदि आसान भाषा में बोला जाए तो औसत बराबर फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ से औसत बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, हाँ, दिए गए परिणामों का योगफल, दिए गए परिणामों का योगफल बटे परिणामों की संख्या। एग्जाम्पल के लिए यदि बोले, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? औसत को इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, योगफल को बोलते हैं सम, और संख्या को क्या बोलते हैं? नंबर्स। कि एवरेज बराबर इंग्लिश में हो जाएगा सम ऑफ परिणाम बटे नंबर्स, परिणामों का योग बटे संख्या। जैसे एक और एग्जाम्पल पे हम आपको समझाते हैं और बोलते हैं कि कोई व्यक्ति पहला दिन 8 रोटी खाता है, दूसरा दिन 4 रोटी खाता है, तीसरा दिन 3 रोटी खाता है, फिर 5 रोटी खाता है। बताइए चारों दिन का उसका, पहला दिन 8 रोटी खाया, दूसरा दिन 4 रोटी, तीसरा दिन 3 रोटी और चौथा दिन 5 रोटी, उस व्यक्ति द्वारा रोटी खाने का औसतन संख्या कितना है? औसतन का मतलब डेली, औसतन वह कितना रोटी खाता है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सीधे सभी परिणामों को ऊपर में जोड़ देंगे, क्योंकि परिणामों का योगफल बटे परिणामों की संख्या, संख्या कितना गो है? 1, 2, 3, 4, इसमें किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। यही निकल जाएगा उस व्यक्ति द्वारा औसतन खाई गई रोटियों की संख्या। जब इसे सॉल्व करेंगे 8, 4, 12, 3, 15 और 5, 20, और 20 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और हम क्या बोलेंगे कि वह व्यक्ति औसतन डेली 5 रोटी खाता है। बात को समझे कि नहीं समझे? मिला जुला कर क्या औसत का डिफिनीशन क्लियर हुआ? औसत का मतलब समझे ना? औसत का मतलब यही होता है कि जो छोटा है उसको बड़ा वाला में से काट के और देकर सबको बराबर कर देना। इसका सेंस यही ना हुआ कि एक व्यक्ति खा रहा था, एक दिन खा रहा था 3 रोटी, एक दिन 4 रोटी, यहाँ पे ज़्यादा रोटी खा रहा है, इसमें से निकाल कर ये दोनों को दे दिए और सबको 5 के बराबर बना दिए। औसत का मतलब होता है जो गांव घर में खेती होता है ना, खेती बीज डालने के बाद ऊपर से क्या करते हैं? अरे बीज डालने के बाद ऊपर से एक लकड़ी पे बैठ के चौकी करते हैं, क्या उसको बोलते हैं? चौकी करना उसको बोलते हैं। अरे हैंगी करना उसको बोलते हैं। अब हैंगी का नाम नहीं सुने हैं? पलाऊ कर देना, समतल कर देना, वो क्या हुआ? एक समान कर देना पूरा मिट्टी को। औसत का मतलब वही होता है, जो छोटा है उसको थोड़ा से देकर बढ़ा दीजिए और जो बड़ा है उसको थोड़ा सा काट दीजिए और सबको बराबर कर दीजिए, औसत कहलाता है, अगर आसान भाषा में बोले तो। अब औसत का क्वेश्चन हम लोग 2 मेथड से पढ़ेंगे। एक तो हम बेसिक मेथड से पढ़ेंगे और एवरेज में ही एक हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, लुलिया। लुलिया को आप लोग जानते हैं? हाँ, जानते हैं ना लुलिया को? लुलिया मेथड यहाँ से सिखाएंगे आपको एवरेज में। हाँ, लुलिया को नहीं जानते हैं? युगांडा से बिलोंग करते हैं। एवरेज का हम लोग बेसिक से तो देखेंगे ही देखेंगे, काफ़ी एक अच्छा हम आपको टेक्निक देंगे एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिस मेथड को यहाँ पे हम लोग लुलिया मेथड बोलेंगे। बात समझे ना? तो इस मेथड को लिख लीजिएगा, आगे हम आपको समझाएंगे।
पहले कुछ हम खास कॉन्सेप्ट देखते हैं। लिखिए इतना। हो गया इधर वाला। तो औसत बराबर हम लोग सीखे परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। बेसिक फार्मूला से आप लोग औसत निकाल लीजिएगा। लेकिन एक औसत में भी ना खास रूल होता है। जब आपके सामने दिया गया आंकड़ा क्रमागत हो, क्रमागत का मतलब आप लोग समझते हैं, क्रमागत का मतलब एपी। एपी पढ़े हैं 10th क्लास में ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। कि जब भी आंकड़ा क्रमागत होता है ना, तो हमें औसत निकालने के लिए दिए गए परिणामों का योग बटे संख्या करने की जरूरत नहीं होता है। डायरेक्ट उसका कुछ खास कॉन्सेप्ट होता है, खास फॉर्मूला होता है। उसी फॉर्मूला को अभी हम लोग पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इसलिए हेडिंग दीजिए अभी। यदि हेडिंग दे लीजिए, यदि आंकड़े क्रमागत हो, क्रमागत हो तो औसत कैसे निकालेंगे। ये ओनली क्रमागत आंकड़ा का कॉन्सेप्ट अभी सिखा रहे हैं। कि जब भी आंकड़ा क्रमागत हो तब हम औसत कैसे निकालेंगे, इस चीज को समझिएगा। जैसे हम मान लेते हैं आपके सामने 5 संख्या है, ए बी सी डी ई। ये क्या है, क्रमागत है, क्रमागत है। तो इनका औसत क्या होगा। ए बी सी डी और ई क्रमागत है, तो बताइए ए बी सी डी ई का औसत क्या होगा। अब क्रमागत आंकड़ा का औसत निकालने के लिए एक तो हम लोग जानते हैं एवरेज बराबर होता है परिणामों का योग बटे संख्या। होता है ना परिणामों का योग बटे संख्या। बेसिक फार्मूला यही ना होता है। परिणामों का योग करेंगे क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे में क्या करे 5। ये तो बेसिक फार्मूला हुआ। लेकिन आंकड़ा जब क्रमागत हो जाए तो एवरेज निकालने के लिए सीधा हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, ए प्लस ई बाई 2। बात समझे। अभी हम एग्जाम्पल से समझाएंगे भी, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। अभी बस हम इसका फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। चीज़ें ऑटोमेटिक सब क्लियर होते जाएगा, आसान होते जाएगा। जब चैप्टर स्टार्ट होता है, नया नया मिलता है, चीज़ें नया दिखता है, तो थोड़ा देखने में बोरिंग लगता है, सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस पर एग्जाम्पल कराएंगे चीज़ें ऑटोमेटिक आसान होते जाएगा। अगर एवरेज निकालना हो क्रमागत आंकड़ा का, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, एवरेज निकल जाएगा। या फिर शुरू से सेकेंड नंबर प्लस लास्ट से सेकेंड नंबर बाई 2। शुरू से सेकेंड नंबर होगा बी और लास्ट से सेकेंड नंबर क्या होगा डी। इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। या शुरू से थर्ड नंबर प्लस लास्ट से थर्ड नंबर बाई 2। शुरू से फोर्थ नंबर प्लस लास्ट से फोर्थ नंबर बाई 2। शुरू से फिफ्थ नंबर प्लस लास्ट से फिफ्थ नंबर बाई 2। शुरू से जितना स्थान वाला आप नंबर ले रहे हैं
लास्ट से भी अंतिम से भी उतना ही स्थान वाला नंबर लेकर दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। काफ़ी अच्छा मात्रा में क्वेश्चन पूछता है इन सभी कंसेप्ट से। जब हम क्वेश्चन कराएंगे आपको खुद दिखेगा। एक तो हो जाएगा बीचों बीच वाला संख्या। बीचों बीच में क्या है? सी है। मतलब इस संख्या ए बी सी डी और ई का औसत एक बार सी भी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब आइए एक एग्जाम्पल पे इन सभी चीज़ों को समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक आंकड़ा हम देते हैं, क्रमागत आंकड़ा। पहले तो आप पकड़िए कि क्या ये आंकड़ा क्रमागत है? अच्छा, डाटा छोटा रखिए अभी। है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर सेम नंबर से बढ़ते हुए आंकड़ा बनना। हर एक दशा में 2-2 का वृद्धि हो रहा है। 5 से 2 बढ़ के 7 हुआ, 7 से 2 बढ़ के 9 हुआ, 9 से 2 बढ़ के 11 और 11 से 2 बढ़ के 13 हुआ। ये आंकड़ा क्रमागत है। इसका यदि आपको एवरेज निकालना है तो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट अंकों का योग, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, ये बेसिक रूल होता है। बेसिक रूल जब लगाएंगे तो 7, 5, 12 और 9, 21 और 11, 32, 32 और 13, 45। 45 में जब 5 से डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा। 45 में जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे एवरेज क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन जब आंकड़ा क्रमागत हो तो ये बेसिक रूल हमें लगाना ही नहीं है। हम जानते हैं कि क्रमागत आंकड़ा का औसत निकालने के लिए पहला नंबर और अंतिम नंबर को जोड़कर क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। 5 और 13 18 और 18 में जब 2 से डिवाइड करेंगे 9। क्या 9 एवरेज नहीं आया? आया ना? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, शुरू से दूसरा नंबर प्लस लास्ट से दूसरा। शुरू से दूसरा नंबर क्या है? 7। लास्ट से दूसरा नंबर क्या है? 11। ई दोनों को जब जोड़कर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 और 7 18 में 2 से डिवाइड करने पे यहाँ से भी औसत 9 ही बनेगा। या फिर एक और हम कंसेप्ट बताए हैं कि क्रमागत आंकड़ा का औसत हो जाता है बीचों बीच वाला नंबर। बीचों बीच में कौन सा नंबर है? 9 है। इसका औसत क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुआ? अब ये सब कंसेप्ट कैसे आंकड़ा पे लगेगा? जब आंकड़ा क्रमागत हो। ऐसा नहीं करने लगिएगा आपके सामने आंकड़ा दिया हो 5, 9, 14, 13, 17 और इसका औसत पूछा जाए, बीचों बीच वाला नंबर 14 बता दीजिएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये आंकड़ा क्रमागत नहीं है। जब आंकड़ा क्रमागत नहीं होगा, औसत निकालने के लिए संख्याओं को जोड़ेंगे और बट्टा में संख्या करेंगे, परिणामों का योग बटे संख्या करेंगे। लेकिन जब आंकड़ा क्रमागत हो तब आप किसी भी कंसेप्ट से क्वेश्चन को बना सकते हैं। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, शुरू से सेकंड प्लस लास्ट से सेकंड बाई 2, या बीचों बीच वाला नंबर। अब आपका एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अगर संख्या 5 गो ना हो के 6 गो रहा तो? हाँ बोलिए। होगा, लेकिन इसमें 4 गो नंबर कहाँ से लाइएगा? 5 गो नंबर वे है, शुरू से चौथा नंबर ये ले लीजिएगा और फिर अब अंतिम से चौथा नंबर ये लीजिएगा, तो बात वही ना होगा। देखिए, शुरू से चौथा नंबर ये लीजिएगा और अंतिम से चौथा नंबर ये लीजिएगा, तो बात वही हुआ, शुरू से सेकंड प्लस लास्ट से सेकंड बाई 2 हुआ ना। हाँ, अगर आंकड़ा एक हाथ का है ना तो शुरू का चौथा और अंतिम का चौथा बन सकता है। जैसे आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन सेट किया हुआ है, पूछा हुआ भी क्वेश्चन कुछ है, देखिएगा, वहाँ से आपका दिमाग काम करेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जिस पे कोई ताल ही नहीं चलेगा कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन पे अटैक करें, और इस कंसेप्ट के मदद से हम उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। कब? जब असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे तब। अब आपका कन्फ्यूजन होना चाहिए यहाँ से कि अगर कहीं
ये जो क्रमागत आंकड़ा आप 5 को लिख दिए हैं, बीचों बीच में एक नंबर निकाल दे रहे हैं और बोल रहे हैं बीचों बीच वाला नंबर भी औसत होता है। अगर 5 नंबर ना होके जोड़ी बार संख्या हो, 6 बार हो, 8 बार हो, 10 बार हो, 12 बार हो, 14 बार हो, तब क्या करेंगे इस केस में, तो समझिएगा। जैसे मान लेते हैं एक बार देते हैं ए बी सी डी ई और एफ क्रमागत हैं, ये क्रमागत हैं, तो बताइए औसत क्या होगा। तो आंकड़ा क्रमागत हो या ना हो, एक बार तो औसत निकालने के लिए हम लोग चाहे आंकड़ा क्रमागत हो या ना हो, सभी नंबर को जोड़कर और संख्या से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। ये तो बेसिक फार्मूला होता है। लेकिन जब आंकड़ा क्रमागत हो तो एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, क्या है लास्ट, बाई 2। एक बार एवरेज निकालने के लिए शुरू से सेकंड क्या है, बी, लास्ट से सेकंड ई बटे 2। एक बार एवरेज निकालने के लिए शुरू से थर्ड और लास्ट से थर्ड क्या है, शुरू से थर्ड सी है और लास्ट थर्ड डी है, बटे कर देंगे 2। लेकिन बीचों बीच में तो कोई नंबर नहीं है, नहीं ना है, 3 नंबर इधर आ गया, 3 नंबर उधर आ गया। तो देखिए बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन सेट किया रहता है एवरेज में। कभी कभी आपसे ना 101 गो संख्याओं का औसत पूछ देता है, क्रमागत संख्या पे हम बात कर रहे हैं, और एवरेज में ज़्यादातर क्वेश्चन क्रमागत संख्या से ही सेट किया जाता है, इधर उधर वाला संख्या से बहुत कम क्वेश्चन सेट किया जाता है। 101 संख्याओं का औसत कभी कभी पूछ दिया जाता है और कभी कभी 102 संख्याओं का औसत पूछ दिया जाता है। अब इन दोनों चीज़ों में फर्क होता है। यहाँ पे जब संख्या, परिणामों की संख्या जब सम बार होता है तो बीचों बीच में कोई नंबर नहीं मिलता है, या तो कोई नंबर बीचों बीच में नहीं मिला, या फिर अगर बीचों बीच में लेना है तो 2 नंबर मिलेगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर आप बीचों बीच वाला कंसेप्ट से जाना चाहते हैं तो बीचों बीच में एक भी नंबर नहीं मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा तो क्या इसका औसत कुछ नहीं होगा? अरे होगा, बिल्कुल होगा। आप ऐसा कीजिए, बीचों बीच में जो बॉर्डर लाइन बन रहा है, लेफ्ट साइड का एक नंबर और राइट साइड का एक नंबर लेकर जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब बीचों बीच वाला 2 संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, c प्लस डी बाई 2, और c प्लस डी बाई 2 हम लोग लिख चुके हैं, शुरू से थर्ड प्लस लास्ट से थर्ड बाई 2। बात को समझे कि नहीं समझे? कि जब परिणामों का, नहीं समझ रहे हैं, समझे कि जब परिणामों की संख्या सम बार हो तो बीचों बीच में तो आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि परिणामों का संख्या विषम बार होगा तभी ना। आधा इधर छाट देंगे, आधा इधर छाट देंगे, जो फूट होगा उसे बीच में रखेंगे। लेकिन जब सम बार होगा तो आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। तो उसका उपाय है, अगर बीचों बीच वाला कंसेप्ट से जाना चाहते हैं तो बीच का 2 संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, औसत निकल जाएगा। बात समझे? तो क्रमागत आंकड़ा का औसत निकालने का हम लोग कंसेप्ट सीखे। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, शुरू से सेकंड प्लस लास्ट से सेकंड बाई 2, शुरू से थर्ड प्लस लास्ट से थर्ड बाई 2, बीचों बीच वाला नंबर, या बीचों बीच में नहीं हो तो बीच का 2 नंबर का योग बटे 2। बात समझ रहे हैं ना? चलिए अब एक प्रश्न का जवाब देना है आपको। हम आपसे बोलते हैं कि बताइए प्रथम, आप बता भी सकते हैं, इसका आंसर दे भी सकते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? संख्याओं का औसत क्या होगा?
बताइए प्रथम 100 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? कैसे बनाइएगा? 50.5। बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम प्रथम 100 को प्रकृत संख्या कैसे बनाएंगे? प्रकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 0 से नहीं ना स्टार्ट होता है। अरे कितना लोगों का दिमाग में आ रहा होगा कि प्रकृत संख्या 0 से नहीं, 1 से। ये कहाँ तक लेना है? 100 तक। अब इसका हमें औसत बताना है। तो एक तो कंसेप्ट होगा, सबको जोड़िए और 100 से डिवाइड कीजिए। क्या आपको नहीं दिख रहा है कि आंकड़ा क्रमागत है? एक एक से वृद्धि होकर बना है आंकड़ा। जब आंकड़ा क्रमागत हो तो औसत निकालने में तो कोई सोचना ही नहीं है। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 कर दीजिए कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के योगफल में 2 से डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 100 है। इसमें जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 101 में 2 से डिवाइड करने पे 50.5, 50.5 हो जाएगा इसका औसत। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना? चलिए एक और प्रश्न का जवाब दीजिए। हम आपसे जानना चाहते हैं 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, असाइनमेंट में भी आपको मिल जाएगा। औसत क्या होगा? एक क्वेश्चन देते हैं 200 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका यदि हम सेट बनाएंगे तो 100 तक के सभी सम संख्या को लिखना है। पहल का सम संख्या क्या हो जाएगा? 2, फिर 6, 8, कहाँ तक? 100 तक, यानी 100 सम संख्या है, 100 शामिल होगा। होगा ना 100 शामिल? अब इसका एवरेज बताना है। तो क्या आपको नहीं दिख रहा है कि आंकड़ा क्रमागत है? आंकड़ा क्रमागत है ना? जब आंकड़ा क्रमागत है, क्योंकि 2-2 से बढ़ के आंकड़ा बना है। अरे 2-2 ये से ना बढ़ा है आंकड़ा। 2 से 4 हुआ, फिर 2 बढ़ा 6 हुआ, फिर 2 बढ़ा 8 हुआ। तो जब आंकड़ा क्रमागत है तो हम तो जानते हैं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 कर देंगे। सिंपल बात है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 102 में 2 से डिवाइड करेंगे 51 हो जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या क्लियर है? अब सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है 200 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। अब यहां पे लेना है विषम संख्या शुरू से लेकर 200 तक। तो स्टार्ट कहां से होगा? 1, 3, 5, 7, 200 तक बोला है। क्या 200 विषम संख्या है? नहीं ना है। 200 नहीं ले सकते हैं, लेकिन 199 ले सकते हैं ना। मतलब हमसे बोला है कि 1 से लेकर 199 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या ये आंकड़ा क्रमागत नहीं है? है कि नहीं क्रमागत? एवरेज कैसे निकालेंगे? जब आंकड़ा क्रमागत हो, फर्स्ट नंबर यानी 1, लास्ट नंबर यानी 199 बटे जब 2 करेंगे 200 में 2 से डिवाइड करने पे औसत इसका 100 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल बात था। निकाल लीजिएगा कि नहीं आप लोग? ऐसा क्वेश्चन कर लीजिएगा ना। एक क्वेश्चन करके बताइए तो, करके बताइए। लिखिए 10 से 100 तक
सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 10 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? बनाइए। कितना हुआ आंसर? 55। 10 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? हम कैसे करेंगे? 10 से 100 तक, लेकिन हमसे तो विषम संख्या ना बोला है, तो 10 तो विषम संख्या है नहीं, इसलिए सबसे पहला 11 होगा। 11 विषम संख्या है, मतलब 11, 13। हमें तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर से मतलब है, बीच का संख्या लिख के समय बर्बाद नहीं करना है। फर्स्ट नंबर 11 हो जाएगा और लास्ट नंबर 100 नहीं बल्कि 99 यानी 99 होगा। अब ये आंकड़ा है क्रमागत, विषम संख्या का सेट है यानी आंकड़ा क्रमागत है। जब इसका एवरेज निकालना होगा, हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई कर देंगे 2। 99 और 11 110। 110 में जब 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। बात समझे? अब एक और टाइप का क्वेश्चन सेट होता है, जैसे पहले भाषा को समझिएगा। हम बोलते हैं 5 से विभाजित होने वाली प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? एवरेज का थ्योरी बहुत कम है, थ्योरी हो गया है, समझिए। तो हम लोग क्वेश्चन ही कर रहे हैं। कल से असाइनमेंट का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, फिर बीच में कुछ थ्योरी पढ़ाएंगे लेकिन क्रमागत से रिलेटेड कल क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, उसके बाद फिर थ्योरी स्टार्ट करेंगे। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अभी जो हम क्वेश्चन करा दिए, आप जाकर घर पे असाइनमेंट से क्वेश्चन कर लीजिएगा। असाइनमेंट में भी ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे क्रमागत से ही रिलेटेड। अभी समझिए ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी टेढ़ा मेरा भी क्वेश्चन बनाता है क्रमागत से रिलेटेड। देखते जाइए, धीरे धीरे आते हैं उस पर हम लोग। अब ये जो 5 से विभाजित होने वाली प्रथम 100 संख्याओं का है, 10 संख्याओं का औसत हमसे पूछा है। इसका मतलब 5 से कटने वाला शुरू के 10 को संख्या का हमसे औसत पूछा है। क्या आपको दिख रहा है कि जो भी आंकड़ा बनेगा कुछ इस प्रकार से, 5 से कटने वाला सब संख्या लेना है 10 गो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 10वां क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या ये आंकड़ा क्रमागत बनेगा? क्रमागत बनेगा। जब ये आंकड़ा क्रमागत बनेगा, हम जानते हैं क्रमागत आंकड़ा का एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 कर देते हैं। इसका फर्स्ट नंबर 5 है और लास्ट नंबर 50 है। फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 27.5 हो जाएगा। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम जानते हैं कि आंकड़ा क्रमागत बनेगा और क्रमागत आंकड़ा के लिए हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर से मतलब है, फर्स्ट और लास्ट ही से ना मतलब है, तो क्यों ना हम ऐसा सोचे कि 5 से कटने वाली प्रथम संख्या क्या बनती है और अंतिम संख्या क्या बनती है। कि 5 से कटने वाली प्रथम संख्या तो 5 बन जाएगी और अंतिम संख्या हमसे बोला 5 से विभाजित होने वाली प्रथम 10 गो संख्या, डैट मीन्स 10वीं संख्या 5 से कटने वाली क्या बनेगी, ये ज्ञात करने के लिए 5 को आप 10 से गुणा कर दीजिएगा तो अंतिमवा संख्या क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और सीधा 5 और 50 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा।
बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर कल को पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आप बताइए, आप बता दीजिए एक क्वेश्चन का जवाब 8 से विभाजित होने वाली प्रथम 12 संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? तो इतना तो आपका दिमाग काम करेगा, जो भी आंकड़ा बनेगा क्रमागत बनेगा, और क्रमागत आंकड़ा में हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर से मतलब है। तो 8 से कटने वाली प्रथम संख्या बनेगी 8, 8 बनेगी। अंतिमवा संख्या जब ढूंढना हो तो जितना वो संख्या बोले ना उसको और इस संख्या को गुना कर दीजिएगा। 12 वाटे का होगा 96, यानी अंतिमवा संख्या बनेगा 96। इन्हीं दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है, निकल गया इसका औसत। बात को समझे कि नहीं समझे? ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। ये हो गया प्रथम पद, फर्स्ट पद, और ये हो गया लास्ट पद। हम लास्ट पद कैसे निकाले? तो 8 को और 12 को गुना करके 12 बटे 96। इस सभी डिटेल को लिख लीजिएगा ताकि जब आप रिवीजन करें, कॉपी खोले, तो आपको ये सभी चीज़ें दिख रहा हो वहाँ कि आखिर कैसे हम 96 लिखे हैं। क्योंकि वहाँ पे ये ताल नहीं पकड़ पाइएगा कि 96 हम कहाँ से लिखे हैं, अभी ना समझ गए, लेकिन रिवीजन करते वक्त काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होता है इन सभी चीज़ों को समझने में। इसलिए इसको कोना में कहीं लिख लीजिएगा। अब इन्हीं दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। 96 और 8 104, 104 में जब 2 से डिवाइड करेंगे 52 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना? लेकिन इतना आसान नॉर्मल पेपर में क्वेश्चन रहता है। जैसे पुलिस कांस्टेबल लेवल का अगर एग्जाम है तो इतना लेवल तक ठीक है क्वेश्चन, MTS SSC GD वगैरह है तो इतना लेवल तक ठीक है, रेलवे का भी है तो इतना लेवल तक ठीक है। लेकिन जब CGL वगैरह के पेपर में बैठिएगा तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई करेगा। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि 12 से विभाजित होने वाली, 12 से विभाजित होने वाली प्रथम 150 संख्याओं का 150 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। समझिएगा। अब आप बताइए क्या इस प्रोसेस से पॉसिबल है करना क्वेश्चन? इस वाला प्रोसेस से 5, 10, 15, 20, 25, 10 को संख्या 50 तक लिखना। ये देख रहे हैं, परलय आ जाएगा लिखने में। 150 तक 12 का टेबल लिखने में परलय बीत जाएगा। अब नॉर्मली ये बात हम जानते हैं, 12 वाटे निकालने के लिए 12 गुने 8 करते हैं, 12 साते निकालने के लिए 12 गुने 7 करते हैं, 12 दहिया निकालने के लिए 12 गुने 10 करते हैं। तो 12 150 निकालने के लिए 12 गुने 150 करेंगे कि फर्स्ट पद हो जाएगा 12 और अंतिम पद क्या हो जाएगा? 12 को 150 से जब गुना करेंगे तो 0, 12 पचे 60 का 0 कैरी 6, 12 और 6 18, 1800 हो जाएगा और बटे कर देंगे 2। ये 1800 कैसे आया? हम क्या किए, 12 को और 150 को गुना कर दिए, ये बन गया है 1800। अब इन्हीं दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। 1800 का आधा 900 और 12 का आधा 6, 900 में जब 6 ऐड करेंगे तो 906 हो जाएगा। जोड़कर 2 से काटिए या दोनों को 2 से काटकर जोड़िए, दोनों बात सेम टू सेम होता है। आसान है, दोनों को 2 से काटकर ही जोड़ना ना। इसको काट दिए 2 से 900 हो गया, इसको काट दिए 2 से 6 हो गया, 900 और 6 906 हो गया। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 906। आई होप यहाँ तक आप सभी लोग समझे होंगे। समझे है ना? आगे का कहानी हम लोग कल देखेंगे। अभी भी स्टॉप थ्योरी नहीं हुआ। आप लोग जाइएगा, असाइनमेंट खोलिएगा, वहाँ से क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है।
जो आज हम पढ़ा दिए उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। कल हम नेक्स्ट टाइप का थ्योरी बताएंगे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। आगे देखिएगा भी क्वेश्चन कितना अभी क्रिटिकल बचा हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, और आप लोग रेगुलर रहिए क्लास में। हाँ, अच्छा, इसको हम अपलोड